नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं हम ESIC नॉर्सट 2023 IRB DSSB के लिए जो स्पेशल क्लास में लेकर आई हूँ नंबर एंड पार्ट 12। इससे पहले जो 11 पार्ट हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे चैनल पे विज़िट करने के बाद मिल जाएंगे, उसको ज़रूर देखना। लेकिन इस वीडियो के बाद दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा दिमाग को ना पकाते हुए। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों ध्यान देना क्वेश्चंस में, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ हर एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है फैक्टर अफेक्टिंग द न्यूट्रिशन। तो क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे ये पूछा गया है न्यूट्रिशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग देखना है रिलीजन, कल्चर, इकोनॉमिक एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर मैं बताता हूँ यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज कुछ रिलीजन होते हैं, उनके फूड हैबिट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू कल्चर भी कुछ हैबिट्स होती हैं फूड्स की, एंड इकोनॉमिक पुअर एंड रिच, उसके अकॉर्डिंग ही फूड जो डाइट होती है पर्सन की होती है, जिससे जो न्यूट्रिशन है वो अफेक्ट करता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है KMC मतलब कंगारू मदर केयर, ठीक है। कंगारू मदर केयर शुड बी कंटिन्यूड फॉर अ नियोनेट बॉर्न प्रीटर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कंगारू मदर केयर जो है नियोनेट्स को, जो बच्चे बॉर्न होते हैं प्रीटर्म न्यू बॉर्न जो डिलीवर्ड होते हैं, तो KMC हम कैसे कब तक कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अप टू 28 डेज आफ्टर द बर्थ, अप टू 4 मंथ ऑफ द एज, अप टू 48 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी एंड टिल द बेबी अचीव्स 3500 ग्राम वेट। तो आपका जो राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। तो इन्होंने बोला है KMC तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक बेबी का जो वेट है वो 3.5 kg तक अचीव ना हो जाए, ठीक है, तब तक करेंगे। ओके, तो इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है द स्पेस बिटवीन अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। तो आपको मैं कवर करती हूँ मेनिंजिस की बात करते हैं, ठीक है। मेनिंजिस क्या होती है पहले आपको बताया जाए। मेनिंजिस एक लेयर है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है फॉर द प्रोटेक्शन, ओके। अब मेनिंजिस जो है उसकी 3 लेयर होती हैं, ठीक है। 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर में सबसे पहले है आपको दिखा देती हूँ मैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर मोस्ट लेयर। तो आउटर लेयर में जो है वो है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। तो मैं आपको जो याद रखने की टेक्निक है वो याद दिलाती हूँ। डैप याद रखना, DAP डैप, ठीक है। DAP डैप याद रखना है, आउटर टू इनर डैप, DAP डैप, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे ये पूछा गया है अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस होता है, या आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो ये पूछ रहा है अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, एपीड्यूरल, सबड्यूरल, सब अरेक्नॉइड एंड एक्स्ट्रा ड्यूरल। तो आपका जो राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सब अरेक्नॉइड, ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द राइट डोज ऑफ इंजेक्शन विटामिन K फॉर द बेबीज़ बॉर्न विद वेट लेस देन 1 kg। अब आपको पता है बेबी अगर प्री टर्म है, टर्म है, ठीक है, या पोस्ट टर्म है, कोई भी बेबी जब बर्थ लेता है तो उसके टाइम पे उसको बर्थ के बाद विटामिन K का इंजेक्शन देना इम्पॉर्टेंट है ब्लीडिंग टेंडेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। बिकॉज लीवर वीक होता है जिसकी वजह से विटामिन K का सिक्रेशन, ठीक है, होता नहीं है, और ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी होती है वो हाई रहती है न्यूबॉर्न्स बेबीज़ में, इसलिए विटामिन K का इंजेक्शन आफ्टर बर्थ दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है अगर बेबी लेस देन 1 kg है
तो कितना राइट डोज देना होगा, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 0.5 mg का इंजेक्शन देना होगा विटामिन के का। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, IOP का मतलब है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है। आई के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर के जो है वो इंक्रीज कौन सी कंडीशन में रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है इन कंजक्टिवाइटिस, इन ग्लूकोमा, कैटरैक्ट एंड स्टाई। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ग्लूकोमा, बिकॉज ग्लूकोमा ही एक ऐसी कंडीशन है वो तब क्रिएट होती है जब इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर किसी पर्सन का इंक्रीज होता है, तो वही इस कंडीशन को ग्लूकोमा कहलाते हैं, ठीक है। वही ग्लूकोमा कहते हैं उसी को, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम इसी के साथ। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, मेनिंजाइटिस की बात करी गई है। अब आप समझ रहे हैं आइटिस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ड्यूरिंग मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजिस लेयर विच कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके। तो यहाँ पे ये पूछा गया उस टाइम पे क्या रहता है। 4 ऑप्शन है। CSF का प्रेशर हाई होता है, ठीक है। CSF का प्रेशर हाई होता है, CSF का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, CSF का ग्लूकोज इंक्रीज होता है, या BP डिक्रीज हो जाता है। आपके जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए आपने देख लिया होगा। CSF प्रेशर है दोस्तों। CSF का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है मेनिंजाइटिस की कंडीशन में। तो आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, द स्टीम इन्हेलेशन इज़, जब हम स्टीम इन्हेल करते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस है। वो क्या वो ड्राई हीट है, क्या वो मॉइस्ट हीट है, क्या वो ड्राई और मॉइस्ट दोनों ही है, या कुछ भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो आपका जो राइट आंसर है मैं बता देती हूँ, आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। जो स्टीम होती है वो मॉइस्ट होती है, ठीक है। तो ये मॉइस्ट हीट के एग्जाम्पल है स्टीम इन्हेलेशन। तो इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं हम। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछा गया है, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विच वाइटामिन बाई प्रेग्नेंट वुमन कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द चाइल्ड। तो यहाँ पूछा गया है, जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वाइटामिन है जिसके इनएडिक्वेट इनटेक की वजह से प्रेग्नेंट वुमन में, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चों में कॉज हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट वुमन किसी एक वाइटामिन को इनएडिक्वेट इंटेक करेगी तो उसके बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, फॉलिक एसिड, थायमीन, नाइसिन एंड राइबोफ्लेविन। 4 ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। आपका राइट आंसर, आई थिंक ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉलिक एसिड का जो क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि सामने फॉलिक एसिड का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन ये भी आता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक प्रेग्नेंट मदर को कितना फॉलिक एसिड पर डे इंटेक लेना चाहिए। तो आपको बता दिया जाए 400 mcg, ठीक है। 400 mcg जो है आपका पर डे का इंटेक रहेगा। किसी किसी बुक में आपको 500 भी मिलेगा, बट अगर एग्ज़ाम में आपको 400 mcg मिला है तो आपको 400 mcg करना है, या आपको mg में भी पूछ सकते हैं। तो आपको 4 mg करना है। आपको ये समझना है कॉन्सेप्ट में क्या समझा रही हूँ, ठीक है। अगर mcg में आ रहा है तो 400, अगर mg में आ रहा है तो 4 होने वाला है। एंड अगर क्वेश्चन में आपसे ऑप्शन में आपको 400 नहीं दिया हो और 500 मेंशन है तो आपको 500 पे ही राइट आंसर आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। तो आपसे ये पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो अमेबिक डायसेंट्री है, अमेबिक डायसेंट्री आप समझते हैं पैरासाइटिक प्रॉब्लम है ये, प्रोटोजोअल। तो एमोबिक डायसेंट्री जो है वो कॉज होती है कौन से जो ऑर्गेनिज्म की वजह से, पैथोजन की वजह से। तो जो 4 पैथोजन आपके सामने हैं, गार्डिया, एमोबिया प्रोटियस, एंटामीबा हिस्टोलिका एंड टिनिया सोलियम। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एंटामीबा हिस्टोलिका इज़ अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द एमोबिक डायसेंट्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, कम्युनिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है द बेस्ट मेथड टू ड्राई द हैंड आफ्टर दी हैंड वॉश। यहाँ पे बोला गया है आपने हैंड वॉश किया है, हैंड वॉश कौन सा हैंड वॉश, जनरली जो घर में होते हैं वो उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ, ये मेडिकल हैंड वॉश की बात चल रही है। आफ्टर द मेडिकल हैंड वॉश जो बेस्ट मेथड है हैंड्स को ड्राई करने के लिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाय द ड्राई एयर, बाय द हेयर ड्रायर, बाय द कॉमन टावल या नन ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर इन 4 ऑप्शन के साथ जो दिया जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बाय द ड्राई एयर। ड्राई एयर के थ्रू जो है बेस्ट मेथड रहेगा आपके हैंड्स को ड्राई करने के लिए आफ्टर द हैंड वॉश। तो ये जो थे आपकी जो टेस्ट सीरीज थी नंबर 12 वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी के साथ गुड बाय और अलविदा ले लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में ESIC नॉर्सेट 2023 DSSB की बेस्ट स्पेशल क्लास लाई जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।